वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखो ये क्या होता है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब कि जब कोई बॉडी, देखो 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 मैं बताऊँ, देखो कोई बंदा है, वो पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया और फिर मान के चलो फिर ऐसे गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर चला होगा, मान के चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर चला होगा और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर चला होगा। ओके, और और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम कितना लगा होगा, 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड मान लेते हैं। ओके, ये है हमारे डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा, ये हमारा टाइम, ये है टाइम, ये है टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, मतलब कि जब कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करती है ना टोटल टाइम में, मतलब कि टोटल टाइम टेकन में जितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है ना, उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस नेट। देखो मैंने नेट का मतलब बताया था ना, और टाइम नेट। यहाँ पे डिस्टेंस नेट और टाइम नेट का मतलब क्या है, यानी कि टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम। बात समझ में आई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अरे नेट के लिए हम टोटल के लिए एक दूसरा टर्म भी तो यूज़ करते थे, जैसे हम नेट कहते थे। या तो मैं नेट डिस्टेंस कह लूँ, या फिर मैं टोटल डिस्टेंस कह लूँ, या तो मैं नेट टाइम कह लूँ, या फिर टोटल टाइम कह लूँ। क्या कह लूँ, टोटल टाइम। ये होता है मेरा फॉर्मूला, ये मेरा होता है फॉर्मूला। अब अगर किसी ने पूछा मुझसे, भाई कोई बॉडी ए से बी गई, फिर बी से सी गई, फिर सी से डी गई, तो मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी बताओ, बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, डी नेट कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस है 100 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 प्लस यहाँ से यहाँ तक 7। अच्छा, अपॉन में टोटल टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा 5, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड। ओके, तो मेरा टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो ऊपर वालों को ऐड करूँगा 113 और नीचे वालों को ऐड करूँगा तो 14। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। भाई देखो ये छोटी मोटी चीज़ें डिवाइड करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, ये मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा, इसका जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये आ जाएगा मेरा 8.7 के लमसम। अब देखो ऐसा यूनिट क्या लिखूँगा, अरे है तो स्पीड ही ना, तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही तो होती है। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। बात आई समझ में। और ऐसे ही होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, कुछ नहीं है, यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और कुछ नहीं। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है,
इट इज द total displacement, it is the total displacement covered by the body per unit time, per unit time. पता ही समझ में? ठीक है, तो देखो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है ना किसी भी बॉडी के ज़रिए टोटल टाइम टेकन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। देखो ये ऐसे गया, देन फिर ऐसे गया, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर होगा, इनको नाम दे देते हैं ना ए बी सी। ए से बी गया 100 मीटर ऐसे चला, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये कैसे चला? 100 मीटर ही मान लेते हैं, 100 मीटर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 100 मीटर मान लेते हैं। तो पहले ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है। तो अगर इसमें मुझसे पूछ रहा है, देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, अब इसमें मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। वो पता कैसे पूछेगा? देखो क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे देखो जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी। वो इसमें किस तरह से पूछ सकता है कि भैया ए से डी तक का एवरेज स्पीड निकालो, ए से डी तक का एवरेज स्पीड निकालो। तो ए से डी तक का मैं क्या निकालूंगा? ए से डी का एवरेज स्पीड में कैसे निकालूंगा? ए से डी का एवरेज स्पीड में ऐसे तो निकालूंगा, देखो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला इस तरह से लगाऊंगा, देखो इस पर बताऊंगा। देखो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डी नेट ओवर टी नेट, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो उसने मुझसे बोला है कि ए से डी तक का एवरेज स्पीड निकालो, मतलब कि यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड कहाँ से ए से पूरा डी तक। अच्छा मतलब कि ये प्लस ये ऐसे ना, देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक की स्पीड, यानी कि ए बी की स्पीड, सॉरी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी, देखो ए बी वाला डिस्टेंस, देन फिर बी सी वाला डिस्टेंस प्लस सी डी वाला डिस्टेंस, है ना, अपॉन में। अब टाइम देखो ए बी वाला टाइम कितना था? 5। बी सी वाला टाइम कितना था? 6। और सी डी वाला टाइम कितना था? 7। अच्छा अब देखो ये ए बी है ना, ए बी की लेंथ कितनी थी? 100, बी सी की 6, सी डी की 7 ही है ना, ये 3 है टाइम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी नीचे एज इट इज, और आगे करके मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, आगे जाकर मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। अब अगर वो पूछेगा कि भाई मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, एवरेज स्पीड मुझे निकाल के दिखाओ कहाँ से कहाँ तक की, ए सी की, ए सी की निकाल के बताओ। तो ए सी कैसे निकालूंगा? देखो ये और ये, अरे ये चीज़ ऐसे ख़त्म तो हो गई, देखो ए बी प्लस बी सी, जब तो ए सी बनेगा मेरा। देखो ये ए सी कैसे बनेगा? ए बी प्लस बी सी, तो देखो ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ, जब तो ए सी बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ए बी प्लस बी सी क्या है? पूरा टोटल ही तो है ए सी का। ऐसी टाइम ए बी वाला टाइम 5 है और बी सी वाला टाइम 6 है, ठीक है। अब देखो ए बी वाली लेंथ कितनी है? 100 और बी सी वाली कितनी है लेंथ? 6। ऐसे नीचे 5 + 6, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बाकी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अच्छा अब इसमें वो पूछ रहा है मुझसे कि भाई बता दो इसमें एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ज़रा एवरेज वेलोसिटी बताओ।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, नेट वाला, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने, पूछा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है, ये लो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। इस चीज़ को मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ये निकालना है ना। तो देखो जैसे ही मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल फिर से बन गया, और ट्रायंगल जब भी बन जाता है तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा देता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बात आई समझ में। तो मुझे ये वाली लाइन निकालनी है, ये एच होती है, ये साइड वाली बी, ये साइड वाली पी होती है, और ये वाली बी होती है। देखो तो मैं एक बात बताऊँ, वीडियोस को स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर पे आया करो ना, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले प्रीवियस वाली वीडियो देखा करो, ठीक है, जब भी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पुराने वाली चीज़ें थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल होता है, अभी ट्रायंगल बन गया। अब देखो मुझे इसका ये बेस दिया है और ये दिया है, और जब दो साइड्स दी होती हैं तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, एच निकाल लेता हूँ। एच मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर ही होगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, देखो 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी, तो 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये प्लस इसका भी वही आ जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000, 20,000 तो आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे एच निकालना है, एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाली, तो स्क्वायर को हटा दूंगा, यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएगा। बताइए समझ में। अब ये एच मेरा क्या आ गया, अंडर रूट का 20,000, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को तो देखो आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना कि जब किसी चीज़ पर रूट लग जाता है तो वो किस चीज़ का स्क्वायर होता है। देखो जैसे कि अंडर रूट में 25 है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है, अंडर रूट में 25, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पता है क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का जो मैं स्क्वायर करूँगा ना, 5 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 25 ही तो आता है। देखो किसी भी वैल्यू पर जब रूट लग जाता है ना, तो किसी भी वैल्यू पर जब रूट लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे वो वैल्यू निकालनी है जो जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो आए। तो अंडर रूट के अंदर जैसे 25 है, अब 25 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर का मतलब ये कौन सी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। तो देखो 5 का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। बात आई समझ में, ये 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। बात आई समझ में। तो अगर मेरे पास अंडर रूट का 25 है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि ये 5 का ही स्क्वायर है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना। ऐसे ही ये अंडर रूट में क्या है, 20,000। अब 20,000 किस चीज़ का स्क्वायर है, 20,000 किस चीज़ का स्क्वायर है, 20,000 स्क्वायर है 200 का, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, ठीक है। अरे 200 का स्क्वायर है भैया ये, नहीं तो तुम 200 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुम्हारा 20,000 ही आएगा। ओके, रूट में भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन रूट में छोड़ना ठीक नहीं रहता है, तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है। बात है समझ में। अच्छा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 200,
200 तो आ गया। तो देखो अब मैं डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट में मैं 200 को पुट कर दूंगा। ये लो मैंने पुट कर दिया। अब टाइम कितना लगा, देखो टाइम क्या होता है, टोटल टाइम लगेगा। टोटल टाइम ये देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम मैंने मान लिया अरे 5 सेकंड ही मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 3 सेकंड लगा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3। ठीक है, तो टोटल टाइम 5 + 3 तो कितना हो गया 200/8। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँगा। 4 जा 100 जा, ये 2 बार, ये 50 बार, ये 1 बार, ये 25 बार। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी भी एक तरह से क्या है, स्पीड ही तो होती है। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी। बात आई समझ में? बात आई क्या समझ में? देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बीच बीच में क्वेश्चन होना ज़रूरी है, तभी कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर सॉरी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स इन मॉर्निंग। ठीक है, तो पहले जो जो हमें दिया है ना उस चीज़ का हम डायग्राम बना लेंगे। फिजिक्स में हमेशा डायग्राम बना के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो एक बस थी बेटा, उसने 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया दिल्ली से जयपुर। ठीक है, वेस्ट की तरफ 5 घंटे में। ठीक है, देखो चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक बस थी, वो किधर जा रही थी, वेस्ट डायरेक्शन में। देखो वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट डायरेक्शन किधर को है, इधर को ही तो है। तो देखो अब मैं इधर को बना लेता हूँ, ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, अच्छा और यहाँ से यहाँ तक जब ये वेस्ट में जा रही थी ना, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो 250 किलोमीटर दिल्ली से। देखो यहाँ पर थी दिल्ली और यहाँ पर था जयपुर, यहाँ था दिल्ली, यहाँ पर था जयपुर। ठीक है, बस यहाँ से इस तरह से दिल्ली से जयपुर जा रही थी और दिल्ली से जयपुर जाते वक्त उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 250 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, और उसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग गया 5 आवर, यानी कि 5 घंटे। ठीक है, अच्छा जितना उसने बोला था उस चीज़ का हमने डायग्राम बना लिया। अब आगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो मॉर्निंग में गई थी बेटा। ठीक है, वो मॉर्निंग में गई थी बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई थी मॉर्निंग में। ठीक है, अच्छा तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ऐसे गई थी कैसे, जब ये दिल्ली से जयपुर गई तो कब गई मॉर्निंग में। ठीक है, ऐसे जा रही थी जब क्या हो रही थी, मॉर्निंग हो रही थी। अच्छा अब मैं देखता हूँ, एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। फिर शाम को क्या हुआ, ये जयपुर से दिल्ली आ गई। शाम को क्या हुआ, जयपुर से दिल्ली आ गई। ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने फिर भी, और 5 घंटे का ही से समय लगा। मतलब कि जितना डिस्टेंस यहाँ से और जितना टाइम से यहाँ से लगा, उतना ही डिस्टेंस इसने यहाँ से ट्रैवल किया और उतना ही से टाइम लगा। मतलब कि 250 इधर से, मतलब कि 250 किलोमीटर ऐसे चली 5 घंटे में, तो शाम को भी वो 250 किलोमीटर ऐसे चली 5 घंटे में। ठीक है, ये इस तरह से जयपुर से दिल्ली सेम डिस्टेंस इसने कवर किया और 5 घंटे ही लगे। ठीक है, और ये कब का सीन है, ये है बेटा इवनिंग का। इवनिंग में ऐसा हुआ। बात को समझते आना धीरे धीरे। अच्छा अब वो कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। तो इस चीज़ को तो बाद में देखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है बेटा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अच्छा भाई एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो चलो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो देखो
बेटा एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पर जब मैं जाऊंगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में बेटा टोटल टाइम, टोटल टाइम। वो होल जर्नी की बात कर रहा है, मतलब कि पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड निकालो। वो ये नहीं कह रहा कि दिल्ली से जयपुर गया तो दिल्ली से जयपुर तक का ही एवरेज स्पीड निकाल दो, या फिर वो ये नहीं कह रहा कि शाम को जब वो वापस आई जयपुर से दिल्ली तो जयपुर से दिल्ली का एवरेज स्पीड निकाल दो। वो ये कह रहा है ये दिल्ली से जयपुर गई, फिर जयपुर से दिल्ली आई, तो वो पूरा मतलब डी से जे और जे से डी, डी से जे और जे से डी, ये पूरे का मतलब यहाँ से गया और वापस लौट के दोबारा वहीं आएगा। इस पूरी जर्नी का तुम एवरेज स्पीड निकाल दो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड, अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? क्या लिखूँ, 250 लिख दूँ? बताओ 250 लिख दूँ क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 250 अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया? 5। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा क्या? अरे यहाँ से यहाँ तक का थोड़ी पूछ रहा है, पूरी जर्नी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ गया फिर वापस ऐसे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। अरे देखो ना फॉर्मूला देखो ना, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पूरी जर्नी का पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस पूछेगा। तो देखो 250 ऐसे, और फिर वापस भी तो आया था, शाम को वापस भी तो आएगा, यानी कि 250 प्लस 250 टोटल डिस्टेंस हो गया। देखो यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ का डिस्टेंस, 250 अपॉन में, अच्छा टाइम भी तो उसे सेम लगा था, 5 घंटे यहाँ से 5 घंटे यहाँ से, तो 5 + 5। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसे मैं सॉल्व कर दूंगा, बस अब तो कहानी खत्म। 250 कितने होंगे? 500, और 5 + 5 10। अब इसे काट दो, देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब मेरा कितना बचा? 50 अपॉन में 1, तो मेरा आंसर तो 50 आ गया। तो मेरा एवरेज स्पीड कितना आ गया बेटे? 50। अच्छा ऐसा यूनिट कौन सी लिखूँ, मीटर पर सेकंड लिखूँ क्या? बताओ, मीटर पर सेकंड लिखूंगा या किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर लिखूंगा? ऐसा यूनिट लिखूंगा बेटा मैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें देखो किलोमीटर में और आवर में ही बात हो रही थी। अगर यहाँ पर मीटर में और सेकंड में बात होती तो मीटर पर सेकंड लिखता। अब क्योंकि किलोमीटर और आवर में बातें हो रही हैं तो इसीलिए मैं किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ। बात आई समझ में? तो ये आ गई बेटा मेरी एवरेज स्पीड। अच्छा अब वो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी और निकाल दो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, होल जर्नी का। ठीक है, होल जर्नी का टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो मोशन खत्म के मोशन खत्म कहाँ पर हुआ है? पहले ऐसे चला और फिर ऐसे आया, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये था और फिर वापस फाइनल पॉइंट भी यही था, यानी कि सेम पॉइंट है। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में, मतलब इससे पीछे वाले किसी लेक्चर में मैंने बात बताई थी, जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, क्या बोला मैंने? जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हो ना, दोनों की पोजीशन एक ही पॉइंट पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। और टोटल टाइम कितना हुआ? अच्छा टाइम कितना होगा बताओ, बताओ बताओ ज़रा। 5 होगा क्या? होल जर्नी का है बेटा, टोटल है। यहाँ से 5 घंटे लगे और यहाँ से 5 घंटे लगे, तो 5 + 5 10 हो गए, 5 + 5 10। अब 0 अपॉन में 10। अब जब भी ऊपर देखो, ऊपर वाले को कहते हैं ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब ये ऊपर वाला नंबर 0 हो जाता है ना,
ऊपर वाला नंबर जीरो हो जाता है ना, डिवाइड के ऊपर वाला जो नंबर जीरो होता है तो पूरा आंसर जीरो आता है, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बेटा जीरो, 0 किलोमीटर पर आवर। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर वो ऐसे बोलता, ये होल जर्नी नहीं लगाता, वो ये बोलता कि भैया दिल्ली से जयपुर गया, दिल्ली से जयपुर गया, बस दिल्ली से जयपुर गया तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो, टोटल सॉरी, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि दिल्ली से जयपुर ही गया है बस, वो अगर ऐसे पूछता कि दिल्ली से जयपुर गया है तो एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो मैं कैसे निकालता? क्या मैं डबल डबल लिखता? क्या मैं डबल डबल लिखता इनको? अब कुछ बच्चे तो यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भैया टोटल डिस्टेंस लिखा, तो टोटल तो हम इसे डबल ही बार लिख देंगे। ऐसे थोड़ी होगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। दिल्ली से जयपुर गया है तो डिस्टेंस ओनली 250 ही आएगा, एवरेज स्पीड फिर कैसे निकलेगी? स्पीड कैसे निकलेगी? 250 अपॉन में 5, जब जाके इसका आंसर आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? क्योंकि भाई मोशन यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस तो वो 250 ही है ना, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का क्या कहते हैं 5 आवर है, 5 घंटे। ऐसी वेलोसिटी में कैसे निकालता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालता? डिस्प्लेसमेंट निकालता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फिर ये यहाँ पर रुक जाता ना, देखो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मोशन खत्म हुआ, ये इनिशियल पॉइंट बन जाता, ये फाइनल पॉइंट बन जाता, और दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 250 ही हो जाता, 250 ही हो जाता, तो 250 और टाइम कितना है? 5 घंटे। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर कब होते हैं, मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी थी पहले ही। जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो और बॉडी पीछे ना जा रही हो, स्ट्रेट लाइन ही हो रहा हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। बात आ गई समझ में? तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ठीक है। मोशन चैप्टर की सीरीज़ चल रही है अभी, इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। सो थैंक यू बच्चों।